अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं सॉल्व करके बीएससी नर्सिंग 2023 का पेपर। तो वहां पर 20 नंबर की आती है इंग्लिश, जो कि बहुत ही अहम पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से आता है तो आप केवल 10 मिनट के अंदर 15 नंबर भी आसानी से स्कोर कर सकते हैं और यही आपके स्कोर को 55 के ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो 20 सवाल दोस्तों, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लिखते हैं आपको बताऊंगा मैं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। नोट्स चाहिए आपको अगर, क्योंकि अब 4 दिन का टाइम रह गया, तो नंबर आपको दिया होगा मेरे स्क्रीन पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट नोट दोस्तों प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। आपने सही से पढ़ लिया और नोट्स को अच्छे से समझ लिया और कर लिया तो आप बिना कोचिंग के भी आराम से टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा आपको उनको सॉल्व करके। पहला सवाल दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये सवाल दोस्तों आपको आया था प्रीपोजिशन से, काफ़ी एक मुश्किल टॉपिक है इंग्लिश का, लेकिन यहाँ पर ये वाला भी ठीक ठाक मुश्किल था, आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग वाला आया था। सवाल था दोस्तों आपको, ही सेल्स फिश ब्लैंक द किलो। अब यहाँ सवाल था आपका, ही सेल्स द फिश ब्लैंक किलो। अब यहाँ बताना था इसमें आपका क्या आएगा। ऑप्शन थे आपके ऑफ, बाय, एट, विद इन। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना बाजार के जाते हैं, चावल कैसे बिकते हैं या हम कपड़ा कैसे बेचते हैं, जैसे हम वैसे कपड़ा आपको बिकता है मतलब मीटर में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ बाहर जो आपका सॉलिड होता है उसको हम किलो में बाई करते हैं, ठीक है। और जो आपका दूध होता है उसको लिक्विड, वो आपके लीटर में होता है, जो और भी कोई लिक्विड है वो लीटर में होता है। तो ऐसे ही यहाँ दोस्तों लेकिन इसमें टर्म का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको आता है बाई, तो यहाँ पर होगा ही सेल्स फिश बाय द किलो, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। तो यहाँ पर इस केस में बाई आता है। ये टॉपिक काफ़ी मुश्किल है इंग्लिश के अंदर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, तो ये सवाल भी आपको आया था प्रीपोजिशन से, लेकिन ये आसान था। सो दे हैव नो हाउस टू लिव, आगे ब्लैंक है, आपके ऑप्शन से एट, विद, इन, ऑन। तो ये तो काफ़ी दोस्तों आसान था। इसमें होगा इन। दोस्तों इसमें एक बात आप ध्यान रखें, कभी कभी होम होता है और होम के साथ एट आता है, एट होम इन भी होता है, इस बात का ख्याल रखें। और ये वाला आ भी सकता है ना, ही इज़ एट होम इन मैथमेटिक्स, इस टाइप से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे घर के बारे में बात कर रहे हैं, घर के अंदर, तो यहाँ पर आएगा इन। दोस्तों ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल दोस्तों मतलब मैं बात करूँ एज ए टीचर तो ये आसान था काफ़ी, लेकिन अब 12th लेवल पे कितना बच्चों ने पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये आसान ही सवाल था, मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं था। तो सवाल था आपका, ही हैज़ बीन रनिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर द कॉज ऑफ कम्युनल हारमनी। अब आपको हारमनी का मीनिंग बताना था, इसका मीनिंग क्या होगा। आपके ऑप्शन से वेलबींग, म्यूजिक, पीस और हेटरेड। दोस्तों ये तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग दोस्तों क्या होगा। इसका मीनिंग होगा पीस, है ना, क्योंकि जिस तरह का माहौल भी चल रहा है तो लोग मतलब पीस की बात भी कर रहे हैं, तो मतलब कम्युनल हार्मनी का मतलब है कम्युनल पीस। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी आपको दोस्तों आया था प्रीपोजिशन से। ये टॉपिक बहुत ही अहम है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इसमें उम्मीद है 2-3 सवाल आपको आसानी के साथ ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, कभी टॉपिक इतना मुश्किल भी हो जाता है कि आपको उसमें अंदाज़ा नहीं होता कि ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा, विद आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा क्लोज ये कई बार ऑप्शंस हो जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका बड़ा आसान था, ये फिक्स वाला दोस्तों होता है बिवेयर। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, बिवेयर के बाद ऑफ आता है, तो ये वाला आसान था। तो बिवेयर के बाद ऑफ ही आता है ना, सावधान रहे, इसका मतलब है सावधान। तो यह सवाल था आपका, बिवेयर ऑफ दोज मैड डॉग्स, उन कुत्तों, उन पागल कुत्तों से सावधान रहना है, तो ये इसका मतलब था। तो बिवेयर के बाद हमेशा ऑफ आता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट सवाल ये आपको आया था 1 वर्ड से, ये सारे मेरे नोट्स में आपको दिए हुए हैं। उसके बाद अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार इज़। दोस्तों आप किसी बंदे को अपनी कार ड्राइव करने के लिए बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन थे शॉफर, साइफर, शॉजर और चॉपर। दोस्तों चॉपर तो खैर होता है आपका प्लेन, दोस्तों इसमें आपको होगा शॉफर, शॉफर बोलते हैं। आपका ड्राइवर यहाँ पर ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसने ड्राइवर नहीं दिया, एक स्टैंडर्ड टर्म दिया है, इसको बोलते हैं शॉफर। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल ये आपको आया था 10 से, दिस एडवर्टीजमेंट ब्लैंक फिर कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। दोस्तों आपके ऑप्शन से हैव इनकरेज्ड, इनकरेजेस, इनकरेजिंग, वर इनकरेज। दोस्तों यहाँ देखें, अगर आपके टेंस अच्छे हैं तो ये खैर इतना मुश्किल नहीं आता। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सवाल दोस्तों आपको आया था। तो यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पर हैव इनकरेज तो होगा नहीं, हैव इनकरेज्ड, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एडवर्टीजमेंट है दोस्तों, तो यहाँ पर हैव तो आपको आएगा नहीं। अगर होता है एडवर्टीजमेंट तो पीछे आपका आता दीज, तो यहाँ पर दिस है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंगुलर की। दोस्तों यहाँ पर देखें,
इनकरेजिंग भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका टेंस के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। वर इनकरेज भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, दिस एडवर्टीजमेंट इनकरेजेज आगे कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, तो उसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आई होप मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। सो नेक्स्ट सवाल ये दोस्तों, ये सवाल भी आपको आया था, मतलब फ्रेजल वर्ब, और ये सवाल भी आपको प्रीपोजिशन से ही दोस्तों आपके रिलेटेड है। और फ्रेजल वर्ब भी एक मुश्किल टॉपिक है, ये इतने सारे होते हैं ना कि आपको पता नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन ये वाला इतना आसान, मतलब बहुत मुश्किल नहीं था, आसान ही बोलूँगा इसको मैं। सवाल दोस्तों था आपको, इन एन इलेक्शन दोज इन पावर शुड फील ऑब्लाइज्ड टू कम्पीट ब्लैंक देयर ओपोनेंट्स ऑन इक्वल टर्म। दोस्तों यहाँ पर कम्पीट विद होता है हमेशा। अभी आप जैसे जाएंगे एग्जाम में तो यू विल मतलब कम्पीट विद अदर स्टूडेंट, है ना, आप उनके साथ कंपटीशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा कम्पीट विद, सही आंसर इसमें होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी बड़ा कॉमन था दोस्तों, मैनी पीपल हैव डाइड ब्लैंक मलेरिया। दोस्तों ये अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल आपको आ सकता है। अगर कोई भी बीमारी से मरता है, जैसे अभी आप नर्स बन जाएंगे, आगे क्वालिफाई करेंगे बहुत सारे बच्चे, तो उसमें कई सारे लोग बीमारी से आप देखेंगे वो मर जाते हैं, तो वहाँ पर आएगा ऑफ, है ना, मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ। जब भी आप जो बंदा किसी बीमारी से डेथ होती है उसके लिए ऑफ आता है, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम नहीं आता है। लोग बोलते हैं ऐसे कि मलेरिया से मर गया, टीबी से मर गया, कैंसर से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन बीमारी के लिए ऑफ आता है। ये थोड़ा सा यूजुअल नहीं है, हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, और ये है इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे इसको बोलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फ्रॉम नहीं आएगा, ध्यान रहे, इसमें आपको ऑप्शन फ्रॉम दिया हुआ है, कई बच्चों ने इसमें फ्रॉम ही लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर ऑफ आएगा, रीज़न मैंने आपको बता दिया, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, दोस्तों ये भी आपको वन वर्ड से आया था, इसका होगा डेमोग्राफी। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको वन वर्ड है। सो नेक्स्ट सवाल आपको फिर आया था आपको वन वर्ड से दोस्तों, ये आपका आया था, अ पर्सन परस्यूइंग समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर मनी। एक बंदा कोई भी किसी काम को सिर्फ शौकिया तौर पे करता है, उसको क्या बोलते हैं? अगर आप कोई काम को करते हैं मतलब प्रोफेशनली, तो उसको मतलब उस काम को पैसों के लिए करते हैं तो उसको बोलते हैं मतलब प्रोफेशनल। और अगर कोई किसी काम को सिर्फ शौकिया तौर पे करता है एंड वो उससे पैसे नहीं कमाता है, उसको बोलते हैं अमेच्योर। ये सवाल बढ़िया था, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आपको दोस्तों देखिए, ये भी आज सवाल आपको आया है प्रीपोजिशनल, या हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब से। ये दोस्तों फिक्स वाले होते हैं, बल्कि ये आपके प्रीपोजिशन ही, ये टॉपिक काफ़ी दोनों मिले हुए हैं आपस में। उसी दोस्तों आपके प्रीपोजिशन फ्रेज, आपका फ्रेज बन जाता है, वही दोस्तों उसको बोलते हैं मतलब फ्रेजल वर्ब। तो ये काफ़ी मिलते दोस्तों ये टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर ही इज़ टायर्ड, अब यहाँ पर टायर्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, इसका मतलब होता है बोर हो जाना। यहाँ बोल रहे हैं आप ही इज़ टायर्ड ऑफ वॉकिंग, इसका मतलब है वो चलते चलते मतलब चलने से बोर हो गया। तो आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट जो है वो कब हो गया, तो उसको बोलते हैं टायर्ड ऑफ। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल। तो ये सवाल भी देखिए, ये सवाल भी आपको प्री पोजिशन से आया, ये फिक्स वाले होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब भी इनको हम बोलते हैं। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस विल कैरी, ये थोड़ा मुश्किल था, आसान नहीं था। सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस विल कैरी ए मैन ब्लैंक डिफिकल्टीज ओवर विद ऑफ थ्रू। इसमें बहुत सारे बच्चे दोस्तों अटके होंगे, इसका दोस्तों आंसर होगा कैरी थ्रू। का मतलब होता है अपने को किसी से बाहर निकाल लेना है ना। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, इफ़ यू आर पेशेंस, देन जो भी आपके लिए मुश्किलात आएंगी वो आपको रोक नहीं पाएंगी, एंड यू विल आप अपने आप को उससे बाहर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कैरी थ्रू होगा, मतलब उन मुश्किलों से गुजर जाना। क्योंकि थ्रू का मतलब होता है आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, ओवर का मतलब होता है जंप कर देना है। तो आप किस पास जब डिफ़िकल्टी आती है तो आप उनसे होके गुजरते हैं, तो उस केस में थ्रू आता है। तो उसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था, एक टॉपिक होता है मतलब कंडीशनल सेंटेंस। तो ये सवाल था आपका, इफ़ अ रूबी इज हीटेड इट ब्लैंक टेम्परली लूजेज इट्स कलर। दोस्तों यहाँ पर इसमें दोस्तों एक बात और भी है, अगर कोई चीज़ आपका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, तो उसके साथ फिर आगे विल नहीं आता। लेकिन नॉर्मल केस में अगर आपका सेंटेंस जो है वो कंडीशनल है तो उसमें विल आता है। पहला वाला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसके साथ आपका इफ़ आएगा, और बाद वाला दोस्तों बात करते हैं मतलब फ्यूचर वाले सेंस में। तो इस केस में यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा, है ना। इट विल टेम्पररी लूज इट्स कलर। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, ये सवाल मुश्किल था, बच्चे इसमें अटके होंगे। मोस्ट अमेरिकन्स डोंट ऑब्जेक्ट ब्लैंक देम बाय देयर फर्स्ट नेम। दोस्तों ये सवाल भी अगर आप प्री पोजिशन से ही आया था, आप देखें कितने सारे सवाल इस टॉपिक से आ रहे हैं।
तो ऑब्जेक्ट के बाद तो हमेशा टू आता है, ऑब्जेक्ट टू आता है, और टू के बाद फिर आपको जो आता है ना अगला, वो आपका जिरंड के केस में आता है। फिर आपको माई भी आएगा, माई के बाद हमेशा आपको जिरंड आएगा, क्योंकि माई जो है वो आपका होता है माई आपका है मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद हमेशा नाउन आएगा, ठीक है। तो माई कॉलिंग, ऑब्जेक्ट टू माई कॉलिंग होगा। दोस्तों ये इसमें सही इसका आंसर है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को पड़ा होगा। तो नेक्स्ट सवाल था आपका फॉर द इन्वेस्टर हु। तो ये सवाल अब ये आपको चेक करिए कितनी आपको इंग्लिश आती है। तो ये सवाल आपको चेक कर रहा है कि आपको जो है जो आपके नाउन होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उनकी समझ आपको है ये नहीं, और ये सवाल आपका नाउन से भी जुड़ा हुआ है और आपको जुड़ा हुआ है एडजेक्टिव से। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉर द इन्वेस्टर हु है। अब मनी, मनी दोस्तों होता है अनकाउंटेबल, ध्यान रखिएगा, मनी इज़ नॉट अ काउंटेबल नाउन। तो जो भी आपका अनकाउंटेबल होगा उसके साथ आता है लिटिल। एक चीज़ होती है फ्यू, एक होता है लिटिल। फ्यू का मतलब होता है जो चीज़ काउंटेबल होती है वहाँ फ्यू लगाते हैं, और लिटिल का मतलब जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है वहाँ हम लगाते हैं लिटिल। तो यहाँ दोस्तों क्या आएगा, फॉर द इन्वेस्टर हु हैज़ वेरी लिटिल मनी, हु हैज़ वेरी, दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा, बॉन्ड्स आर गुड ऑप्शन, ये पूरा सेंटेंस था। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल भी दोस्तों एक तरह से मतलब सिमिली इसको हम बोल सकते हैं, दो चीज़ों में कंपैरिजन है, बल्कि ये आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव तौर पर दोस्तों काम कर रहा है यहाँ पर। प्राइसेस फॉर बाइक कैन रन, अब यहाँ पर क्या दो चीज़ों को हम बराबरी से तोल रहे हैं, मतलब इक्वल मतलब फुटिंग पे उनको रख रहे हैं। तो एज हाई एज है ना, प्राइसेस फॉर बाइक्स कैन रन एज हाई एज, ये होगा, क्योंकि दोनों में इक्वालिटी शो करना हमारा यहाँ पर मेन पर्पज़ है। तो हम बोलेंगे एज हाई एज, जितना ऊंचा मतलब 1 लाख बाइक, हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा एज हाई एज 1 लाख। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ट्रैवलर्स ब्लैंक देयर रिजर्वेशन वेल इन एडवांस इफ दे वांट टू फ्लाई ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। तो इसमें ये सवाल आपको आया था मतलब मॉडल से। मॉडल पर आपके क्या होते हैं, आपके मे, माइट, कैन, कुड, ये सब आपके मॉडल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग वाला मॉडल है। आपके ऑप्शन थे हैड बेटर टू गेट, हैड टू गेट बेटर, हैड बेटर गेट, हैड बेटर गॉट। अब दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि समर हॉलीडेज़ के अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आपको टिकट मिलना मुश्किल होता है, और ये हम बोलते हैं ना अच्छा है पहले करा लो, इस टाइप से बोलते हैं। तो इस टाइप का सेंटेंस दोस्तों ये था आपको। तो इसमें आएगा हैड बेटर गेट, इसमें मतलब हैड बेटर गेट का मतलब पहले से करा लो अच्छा है, ताकि आपको आगे डिफिकल्टी ना आए। तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, ये सवाल भी जो था मतलब इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब इमेजिनरी सेंटेंस। इफ इट ब्लैंक मोर ह्यूमिड इन द डेजर्ट द हॉट टेम्परेचर वुड बी अनबियरेबल। दोस्तों अब ये इमेजिनरी सेंटेंस है, और इसके साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो फिक्स है, वो है वर। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। इसमें हमेशा जो है ना आपका जो वर्ब होता है वो आपको आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर आता है, तो उसमें ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको है, तो ये सवाल तो आपको चेक कर रहा है वोकैब ड्रिंक। इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपको वोकैब बहुत कम दी है, वरना वोकैब में तोते उड़ना तय होता है, क्योंकि कहाँ से आ जाएगा नहीं मालूम, इतने ज़्यादा वर्ड्स आपके लिए बाहर हैं, भरा पड़ा है पूरी आपको डिक्शनरी। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि आप फंस जाए। अगर 4 आए 2 भी कर लें बहुत बड़ी बात है, अच्छे से आपको आता हो तो आपकी वोकैब ठीक ठाक, मुझे लगती है ठीक ठाक रहेगी। तो टेपिड का मतलब बताया ना, अब यहाँ देखिए सेंटेंस से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा रहम किया बच्चों पे कि इतना मुश्किल यहाँ पर नहीं दिया है। तो टेपिड का दोस्तों मतलब आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा वार्म लिक्विड आपको पीना चाहिए, और जब आप जाएंगे नर्सिंग में आगे तो आपको ये बताया भी जाएगा कि हल्का सा वार्म चीज़ें आपको पीनी चाहिए, ताकि आपको आपकी बॉडी फ़ायदा हो, आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या होगा, टेपिड का मतलब है स्लाइटली वार्म। सो लास्ट सवाल आपको आया था। अब ये दोस्तों ये दोनों जो थे ना, ये आपके वोकैब थे, आपके वोकैब चेक करें। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा रहम किया गया था स्टूडेंट पे, दोनों ही इतने मुश्किल नहीं थे, क्योंकि एक में तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा है, दूसरा वाला भी नॉर्मल आपको अखबारों में या कहीं बातचीत में लोग बात इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं आया था। सेंटेंस था आपका इट इज़ वेरी आपका डिसकर्टियस टू इंट्रूड आप ड्यूरिंग समवंस कॉन्वर्सेशन। मतलब इंट्रूड का मतलब बताना था कि क्या होता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है फाइंड फॉल्ट, दूसरा ऑप्शन है डिसएग्री, तीसरा है बी इन द वे, चौथा है लीव क्विकली। अब कोई बात कर रहा है, इंट्रूड का मतलब होता है आप किसी के बीच में बार बार बोल रहे हो, उसको बार बार आप जो है आप उसको मतलब आप इंटरप्ट कर रहे हो। इसका मतलब होता है इंट्रूड का मतलब होगा कि बी इन द वे ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में रुकावट बनना। कोई बात कर रहा है बार बार बीच में बोल दे रहे हैं, तो ये इसका मतलब है। दोस्तों ये थे 20 सवाल, मैंने बताया आपको, समझा भी दिया अच्छे से। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। पेपर दोस्तों अब आने वाला 14 को दोस्तों आपका पेपर है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ा अब आप बता दूँ। आपको नोट्स चाहिए, आपको नंबर दिया होगा स्क्रीन पे,
ज़रूर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।